बड़ी लोहे वाली छड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपने हाथों की पावर से उसकी शेप को चेंज करने लगता है। उस छड़ी को एक टेनिस रैकेट पे बदल देता है। अब तक हमने देखा मैश और उसके दोस्त डिवाइन विजनरी के एग्जाम के पहले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं मैश वहाँ अपने एक सीनियर मैक्स की मदद से की हासिल करने में कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं 20 लोगों में से 12 लोगों को अगले पड़ाव के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसमें मैश और उसके दोस्त भी होते हैं। पर तभी वो देखता है मैक्स को लिu यांग ने बहुत बुरी तरह मारा होता है और तब वो उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। और अब आगे तब हमें यहाँ बताया जाता है कि इस मैजिक की दुनिया में 13 पुरानी जादू की छड़ियाँ एग्जिस्ट करती हैं और वो उन्हें ही चुनती हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है और चुनने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है और इन सारी मैजिक छड़ियों को मास्टर केन्स कहा जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं अगला लेवल टीम मैच होता है जिसमें मैश, डॉट और फिन एक ही टीम में होते हैं, पर मैश और डॉट ने अपना क्रिस्टल तोड़ दिया होता है और अब उन्हें बस अपनी टीम को जिताने के लिए फिन के क्रिस्टल को बचाना होता है। पर वो लोग दूसरे पड़ाव में अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से फिन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तब मैश और डॉट कहते हैं हमें जल्द से जल्द फिन को ढूंढना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। तब यहाँ लेंस सोचता है मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग इस टाइम बहुत बुरी हालत में होंगे। तब यहाँ फिन अपने क्रिस्टल को बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वो देखता है लिu यांग के सामने एक पर्सन गिड़गिड़ा रहा होता है और लिu यांग के शोल्डर पर एक नाइफ लगी होती है। तो लिu यांग कहता है हमारा जन्म डिसाइड करता है कि हम लोग कितनी ऊपर जाएंगे और टैलेंट सभी में इक्वली नहीं बंटता, तो इसलिए तुम्हें उस जिंदगी को जीना ही पड़ता है जिसके लिए तुम बने हो। समझ में आया वीकलिंग? और उसका क्रिस्टल तोड़ देता है। तो फिन सोचता है ये तो सच में बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे इससे छुप जाना चाहिए। अब मुझे अपनी प्रेजेंस को आसपास की चीजों में ढालना होगा। और तब वो अपने आप को दीवार समझने की कोशिश करने लगता है और तब वो थोड़ी देर बाद देखता है कि लिu यांग वहाँ से गायब हो चुका होता है, जिस वजह से वो राहत की सांस लेता है। पर तभी लिu यांग उसके पीछे आ जाता है और कहता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? मैं तो एक दीवार हूँ। और तब हम देखते हैं लिu यांग के पीछे एक स्टैचू आ जाती है। तब फिन उससे डरने लगता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तब लिu यांग कहता है तुम फिन एम्स हो ना, जो कि बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है। तब फिन सोचता है क्या मैं इतनी बुरी तरह फेमस हुआ हूँ? मैं तो कब से सोच रहा था कि तुम्हारा जैसा इंसान इस एकेडमी में कैसे आ गया, पर फिर भी देखो तुम आज यहाँ डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम में खड़े हो। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारे यहाँ आने में मदद की है? मुझे तो तुम जैसे टैलेंटलेस लोगों को देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो अब मुझे वो क्रिस्टल दे दो क्योंकि वो तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। तब फिन सोचता है ये सब कुछ तो सच में बहुत डरावना है और इस क्रिस्टल में मैश का फ्यूचर बसा है, तो इसलिए मुझे इस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और तब वो जैसे ही अपनी छड़ी को निकालने लगता है तभी हम देखते हैं फिन के अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तब उसे कुछ समझ नहीं आता। तब लिu यांग कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत कमजोर हो ना, तो आखिरकार ताकतवर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तब फिन सोचता है मेरी ब्लड वेसल्स बंद हो रही हैं और मेरा हार्ट भी धीरे धीरे स्लो हो रहा है और ये तभी होता है जब मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। तुम्हें ये एहसास तो होगा ही कि हम दोनों की पावर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब आखिर में तुम्हें इस क्रिस्टल को खोना ही होगा। तो इसलिए जल्दी से बिना किसी दर्द के इस क्रिस्टल को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी वैसी हो जाएगी। और उसे डराने लगता है। और जब हम यहाँ देखते हैं मैश फिन को ढूंढ रहा होता है, तब यहाँ मैक्रॉन सोचता है इस एग्जाम में 3 बहुत शानदार लोग हैं। पहला तो मैश है जो कि कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता, दूसरा है लेंस क्राउन जो कि टॉप ट्रांसफर स्टूडेंट है और तीसरा है लिu यांग जो कि अपने आप में ही टॉप क्लास है। पर मुझे तो लगा था कि उसे भी मेरी तरह डिवाइन विजनरी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसे भी मेडल नहीं भेजा है। लिu यांग बहुत खास पर्सन है क्योंकि उसे एक ऐसी जादुई छड़ी ने चुना है जो कि एक नेशनल ट्रेजर है और वो इस एकेडमी का बहुत टैलेंटेड पर्सन है, पर वो अभी तक इतना मैच्योर नहीं हुआ है। और तब वो ऊपर वाले से प्रे करने लगता है और अपनी मॉम और डैड को उसे इस दुनिया में लाने के लिए थैंक यू कहता है। तब हम यहाँ देखते हैं फिन अभी भी उस क्रिस्टल को नहीं छोड़ रहा होता और सोचता है मुझे इस क्रिस्टल को किसी भी कीमत पर बचाना ही होगा। और अब जब ये मुझे बहुत कमजोर समझता है तो मुझे अपने पर्सनल मैजिक को यूज करके इसके ध्यान को भटकाना होगा। और तब वो लिu यांग को ऐसे दिखाता है जैसे कि वो छत की तरफ मैजिक करने वाला है, जिस वजह से लिu यांग का ध्यान भटक जाता है और वो इस चीज का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही लिu यांग उसका पीछा करने लगता है तब फिन अपने मैजिक से उसे वहीं पहुंचा देता है जहाँ पर उसने पहला क्रिस्टल तोड़ा था। तब लिu यांग सोचता है जिस स्टूडेंट को मैंने मारा था वो अब यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब उसने अपने
मैजिक से हमारी लोकेशंस को चेंज किया है, तो इस वजह से फिन मुझ पर मैजिक यूज नहीं कर रहा था क्योंकि वो मेरा ध्यान भटका रहा था। तब यहाँ फिन भागते हुए सोचता है, मैं उससे काफी दूर आ चुका हूँ, तो इसका मतलब मेरे पर्सनल मैजिक को लास्ट में यूज करने का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। और तभी उसकी टांग में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और तभी हम देखते हैं लुईयोंग वहाँ आ जाता है और वो कहता है, ये तुम्हारा आखिरी चांस था। अब मेरे हिसाब से तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि हमारी पावर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए हार मान जाओ। और तब लुईयोंग चाकू से अपने आप पर वार करने लगता है, पर हम देखते हैं उस वार के घाव फिन पर लग रहे होते हैं। तब सभी लोग सोच रहे होते हैं, आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है, ये तो सच में बहुत खतरनाक होता जा रहा है। तब लुईयोंग कहता है, जल्दी से इसे मुझे दे दो। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा, चाहे मैं एक लूजर हूँ या फिर डरपोक हूँ, पर मैं कभी भी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। और उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगता है। तब लुईयोंग अपने मैजिक से फिन के पेट पर वार करता है और कहता है, मुझे सबसे ज्यादा वो लोग इरिटेट करते हैं जो कि कमजोर होते हुए भी ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो बहुत ताकतवर हैं। तो चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे सारे एफर्ट्स बेकार थे। और तब वो अपने गले पर चाकू रख लेता है और तब हम देखते हैं जैसे ही वो अपने गले को धीरे धीरे काटने लगता है, वैसे ही फिन का गला भी ऑटोमेटिकली कटने लगता है। पर फिन अभी भी हार मान नहीं रहा होता और तभी मैश लुईयोंग का सिर पकड़कर उसे दीवार में पटक देता है और फिन को बचा लेता है और कहता है, इसके एफर्ट्स बेकार नहीं थे क्योंकि अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो फिर थैंक यू। और तब हम देखते हैं मैश ने जो लुईयोंग पर वार किया होता है उसकी वजह से उसी के सिर से खून निकलने लगता है। तब लुईयोंग कहता है, मुझे कभी भी पेन महसूस नहीं होता है क्योंकि मेरी छड़ी स्पेशल है। और तब मैश उसे लात मारकर कहता है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो। पर तभी उसकी लात का इम्पैक्ट उसी पर आ जाता है। मेरा मैजिक मुझ पर आए हुए डैमेज को मेरे अपोनेंट पर रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसका मतलब अगर मैं हर्ट होता हूँ तो मेरा दुश्मन जख्मी होता है और मैं हील हो जाता हूँ। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरा दर्द मेरे छड़ी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे मास्टर केन की पावर है और ये तभी एक्टिवेट हो गई थी जब इसने मुझे चूज किया था, तो इसका मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तब यहाँ हेडमास्टर सोचते हैं, इस दुनिया में टोटल 13 मास्टर केन है और ये अपनी वाली का बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। हमें इस बार सच में बहुत अच्छा टैलेंट मिला है। तब यहाँ लुईयोंग कहता है, मैं कब से दर्द को महसूस करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा कोई मुझे दर्द दे पाएगा, तो चलो जल्दी से इसे खत्म करें। और तब हम देखते हैं वो अपने चाकू से अपने आप पर अटैक करने लगता है, पर वो सारे अटैक्स मैश को चोट पहुंचा रहे होते हैं। तब मैश उसे मुक्का मारता है। ये बिल्कुल बेकार है क्योंकि इसका इफेक्ट तुम पर ही होगा। पर हम देखते हैं मैश फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैश को बहुत चोटें आने वाली हैं और लुईयोंग तो हमेशा ऐसे ही डिफेंस मोड में रहेगा। तो क्या हम इसे एक बराबरी की लड़ाई भी कह सकते हैं? ये सब कुछ बेकार है क्योंकि एक पर्सन की किस्मत जिस एबिलिटी के साथ वो पैदा हुआ है उसी से तय हो जाती है, और जो तुम अभी कर रहे हो वो बस एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है जो कि पूरी तरह यूजलेस है। और ये सब कुछ फिन के लिए भी अप्लाई होता है। वो मिडिल स्कूल से ही लूजर था और उसे हमेशा उसके भाई से कंपेयर किया गया, पर वो फिर भी कभी भी उसके करीब नहीं पहुंच पाया। उसके जैसे लोग तो यहाँ पर होना डिजर्व भी नहीं करते हैं क्योंकि वो तो एक क्रिस्टर को भी नहीं बचा सकता और वो तो इतना कमजोर है कि दूसरों को उसे बचाना पड़ रहा है। तुम तो सच में एक बहुत बेकार आदमी हो। तुमने सही कहा, क्योंकि समझदारी इसी में है कि तुम उस चीज को छोड़ दो जो तुम नहीं कर सकते और अपने ऊपर ध्यान देकर सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। फिन के एक्शंस चाहे तुम्हारे लिए बेकार होंगे और चाहे वो तुम्हारे लिए एक बेकार पर्सन है, पर फिर भी वो तुम्हारे आगे टिका रहा। चाहे वो जितना मर्जी डरा हुआ था, मेरा दोस्त उसके आगे खड़ा हुआ जो कि उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो इसलिए मैं तुम्हें उस पर हंसने नहीं दूंगा और ना ही उसकी बेइज्जती करने दूंगा। और तब हम देखते हैं मैश लगातार उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब फिन सोचता है अगर ये ऐसे ही लगा रहा तो मैश ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। तब लुईयोंग सोचता है तो ये मुझ पर इसलिए बार बार अटैक कर रहा है ताकि ये मेरी हीलिंग स्पीड से ज्यादा जल्दी मुझे डैमेज दे सके। मुझे तो इससे और ज्यादा की उम्मीद थी, पर ये तो सच में बेकार निकला। पर तभी वो देखता है उसकी गोडेस स्टैचू में क्रैक आ जाता है और वो सोचता है क्या सच में गोडेस स्टैचू की भी कोई लिमिट है? ये तो इम्पॉसिबल है और आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और तब हम देखते हैं वो गोडेस स्टैचू चिल्लाने लगती है और मैश लुईयोंग को मुक्का मारकर कहता है, मैं तुमसे मिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पर क्या जब तुम ये रियलाइज कर लोगे तो फिर जैसे तुम्हारे सामने खड़ा रह पाया था वैसे तुम मेरे सामने खड़े रह पाओगे? क्या तुम उस तरह के दर्द को सह पाओगे? तब लुईयोंग सोचता है आखिरकार ये किस तरह की मिट्टी का बना हुआ है और हंसते हुए कहता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि गोडेस स्टैचू को किसी ने
तोड़ा है और इससे ये और भी ज्यादा डिफेंसिव हो जाएगी और भी ज्यादा हमला करना स्टार्ट कर देगी। और तब हम देखते हैं वो स्टैचू अपनी स्ट्रेंजेस से मैश पे हमला कर देती है, पर मैश उसके हमले से बच रहा होता है। तब लियोंग मैश को रोकने के लिए बार बार उस पर वार कर रहा होता है और सोचता है किसने सोचा था कि ऐसा कोई ह्यूमन एग्जिस्ट भी करता है। और तब हम देखते हैं मैश अपनी लोहे वाली छड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपने हाथों की पावर से उसकी शेप को चेंज करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। और तब मैश उस छड़ी को एक टेनिस रैकेट पे बदल देता है और तब वो एक लोहे की बॉल को लेकर उस स्टैचू पर मारना स्टार्ट कर देता है और तब वो स्टैचू मैश पर हमला कर देती है। पर हम देखते हैं मैश उसके हमले से बचते हुए बार बार अपने टेनिस रैकेट से उस बॉल को उस गोल्डन स्टैचू पर मार रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं मैश के बार बार एक ही जगह पर मारने से उस स्टैचू पर क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर लियोंग भी हैरान हो जाता है। तब मैश अपनी पूरी ताकत से उस स्टैचू पर हमला कर देता है, जिससे हम देखते हैं वो स्टैचू टूट जाती है। तब लियोंग कहता है ये तो सच में इम्पॉसिबल है। तो चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि दर्द कहते किसे हैं। और तब वो उसी लोहे वाले रैकेट से लियोंग के सिर पर जोरदार हमला करता है और तब हम देखते हैं लियोंग के सिर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तब बाहर सभी लोग सोचते हैं क्या ये सच में हो रहा है, क्या इसने सच में एक मास्टर केन के ओनर को इतनी आसानी से हरा दिया। तब हेडमास्टर कहते हैं मैश की जीत सच में काबिलिए तारीफ है। तब फिन मैश से माफी मांगता है। तब मैश कहता है थैंक यू फिन, मैं एक अनाड़ी हूँ और हमेशा लोगों को मुसीबत में डालता हूँ, पर अब मैं तुम्हारी वजह से सबके साथ इकट्ठे रह सकता हूँ, तो इसलिए थैंक यू। तब यहाँ लियोंग सोचता है तो दर्द ऐसा होता है, मेरा खून तो रुक ही नहीं रहा और मेरा दर्द मेरी हर एक हार्ट बीट के साथ बढ़ रहा है। इसमें सच में बहुत दर्द हो रहा है। तो दर्द इतना ज्यादा डरावना होता है और फिर भी उसने किसी और के लिए इतना दर्द सहा। फिन सच में बहुत कमाल का है और मुझसे वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।